बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पे यहाँ 150 से 300 है बताया मैं अभी। और अब मैं किसी दिन जहाँ चेकिंग लगा रहेगा ना वहीं गाड़ी खड़ी करूँगा, वहीं उसको रुकाऊंगा। मेरे पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि मैं इनके इधर 1 साल हो गया, अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग दोस्तों? गाइस अभी यहाँ बज रहे हैं 11:30 और मदरसे का टाइम हो गया है और हम चल रहे हैं मदरसा लाने के लिए मैडम को, क्योंकि अभी तो ज़्यादा मदरसा है ही नहीं और लास्ट मदरसा चल रहा है ना, तो सिर्फ जो टीचरें हैं सिर्फ वही लोग जा रही हैं, बाकी तो मदरसा नहीं चल रहा है ज़्यादा। तो 1 हफ्ता बाद मेरे मैडम खुद ही गई हुई हैं आज, और आज है जुमेरात, कल जुमा रहेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा 2-3 दिन। तो अभी अपने लोग थंबनेल में देखा होगा कि मैं क्या लिखा हूँ। तो अभी भैया ये पहली बार जो है पहली बार जब से आया पहली बार ही हुआ है, क्योंकि इसके पहले तो 2-3 आया था तो नहीं काम हुई सकी थी, नहीं काटी थी। अभी जो है मेरा मुखालफा आया था और उसको जो है मेरा ये पगार में से यानी काट ली पैसा। तो हुआ यूँ था कि असल में काम इन्हीं का रहेगा, जल्दी यही बोलेंगी, उसके बाद अगर तुमको कहीं आ गए मुखालफत उसके बाद पैसे तुम भरो उसको। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात रहती है। यहाँ जो ड्राइवर रहते हैं सऊदी में, गल्फ में, ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इनके कहने पे तो बिल्कुल गाड़ी मत चलाओ। पहले नंबर तो जैसे मेरे साथ में हुआ अभी कि आधा घंटा सिर्फ टाइम बचा था और इनके लड़के को जाना था माजरा और ये थी स्कूल में, तो आधे घंटे में निकलने वाली थी 11 बजे और 10:30 टाइम हो रहा था। तो इनका लड़का बोला था चलो मुझे छोड़ के आ जाओ वहाँ मजरे में, और मैं बोला कि भाई टाइम तो है नहीं, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा तो लग जाएगा जाने में, और तुम्हारी माँ निकलने वाली है तो 11 बजे बोल रही है तो कैसे जाऊँगा। तो मैं वो बोला निश्चित करने लगा, नहीं मुझे चलो छोड़ के आओ, मुझे छोड़ के आओ। तो क्योंकि उधर ही सब उसके बाप लोग रहते हैं तो आता है फिर वही आराम से असर तक का आके दोबारा पहुंचता है फिर घर पे। तो मैं बोला चलो ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से पहले पूछ लूँगा भाई, नहीं तो मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगा। तो उसकी माँ बोली अच्छा ठीक है जाओ छोड़ के आ जाओ जल्दी। हाँ मैं बोला ठीक है। तो उसको गया छोड़ने के लिए, तो मुझे मालूम है कि 10:30 बजे जा रहा हूँ, 11 बज जाएगा वहीं मुझे पहुँचते। तो अब वो ये बोल रही हैं कि जल्दी आओ, छोड़ के जल्दी आओ। तो मैं बोला छोड़ने जा रहा हूँ तो इसीलिए बोला था टाइम नहीं है मेरे पास, तुम इंतज़ार करोगी नहीं। और इन लोग का इंतज़ार तो बिल्कुल करेंगे नहीं भाई, कोई चीज़ में इनको इंतज़ार पसंद नहीं है। तुम इंतज़ार करो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, हमको मालूम है इंतज़ार तो करोगी नहीं। तो अब बोले जल्दी आओ। तो मैं भी चलो ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है। बोली अच्छा इतना झूठ बोलती हैं कि मैं अकेली हूँ मदरसे में, हाँ स्कूल में मैं अकेली हूँ, सब लोग चले गए हैं, मैं अकेली से बची हूँ, बस मैं यहाँ मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ। अब मैं भी ध्यान नहीं दिया, स्पीड वाला कैमरा जो है रखा था, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था स्पीड, क्योंकि जितना लिमिट था उससे 10 ज़्यादा था मैं शायद, क्योंकि मुझे जब मालूम होता तो मैं 80 का स्पीड से यहाँ हर जगह है, तो उसमें हो सकता है शायद 90 में चल रहा था, इसकी वजह से फिर वो कैमरा शायद आया था। तो हमको पता भी नहीं था। 2 दिन बाद बोल रही हैं कि कल कहाँ गए थे, ये जो कैमरा आया हुआ मुखालफा आया मेरे पास, दिखाने लगी मैसेज भेज के। तो मैं बोला कल तो पहले नंबर तो कहीं गया नहीं था, और जहाँ आजू बाजू में गया था तो यहाँ कैमरा तो है नहीं। और तो मुझे फिर मैं ध्यान से तारीख देखा तो मैं बोला तो परसों का है जब तुम्हारा लड़का गया था वो मजरा लेके, तो उस दिन का है ये। तो बोली मेरा लड़का चला रहा था, तुम चला रहे थे, तो मैं वो भी चला लेता गाड़ी। तो मैं बोला कि नहीं मैं ही चला रहा था। तो बोली फिर तुमको पैसा भरना पड़ेगा। मैं बोला क्यों, तुम ही बोल रही थी जल्दी आओ। अब उसी में दिमाग खराब होता है रोडों पे, जब जल्दी बोलती है जल्दी आओ तो सब्र करो, तो हिसाब से आदमी आए, आराम से ध्यान से गाड़ी चलाए। तो ज़्यादा बातें करने लगी। मैं बोला चलो ज़्यादा बातें मत करो भैया, दिमाग मत खराब करो, तुम काट लेना पैसा, और क्या बताऊँ इससे ज़्यादा। तो अब जो है 2 बार भी ऐसा ही और आया था, तो उस टाइम तो नहीं काटी थी, तो अभी काट ली है। तो मैं बोला कि ठीक है, तो भाई ये 100 रियाल ज़्यादा नहीं आया था, और 113 रियाल वैसे स्पीड का शायद 200 आता है, लेकिन इसका स्पीड कम था मेरा, तो इसकी वजह ज़्यादा नहीं आया था। तो 100 रियाल काटी है, लेकिन अभी 100 का इनको 200 हमको निकालना है। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं मतलब ये यहाँ और सब ड्राइवर हैं घरों में 4-5, तो
अगर आता है सबका, किसी किसी का आता है तो पैसा किसी को नहीं काटा जाता है। तो सिर्फ मैं बोला मेरा ही की काट रही है, बात ये है। काट अगर आया सबका नियम रहता है, अगर भाई हाँ सबका पैसा कट रहा है तुम्हारा भी कटेगा। तो जब और सब मतलब सब उन्हीं भाई लोग में हैं, सब ड्राइवर लोग, तो हमको ज़्यादा ये चीज़ की है कि भाई किसी का नहीं काटा जा रहा तो हमारा ही क्यों काटा जा रहा है। तो जैसे उन लोग कभी माफ़ कर देते हैं, भर देते हैं तुम लोग, वैसे हमारा भी भरो। कौन सा हम अपने काम के लिए जाते हैं या हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और फिर अपने हिसाब से जाएंगे तो मैं वही हिसाब से, अपने हिसाब से ज़्यादा गाड़ी चलाऊँगा, अपने हिसाब से चलूँगा। फिर तो बोलने लगी थी, तो मैं बोला ठीक है काट लो। तो अब इनको देखो मुझे 100 से 200 रियल निकालना है, क्योंकि अभी देखो न्यूज़ आप देखे होंगे, इस पर मेरे स्क्रीन पे दिखे होगा कि बिना लाइसेंस, मैं यही सोच रहा था इनको कहाँ मैं निकालूंगा 200। बिना लाइसेंस के चलने से यहाँ पे लगभग आपको समझ लो कि 150 से 300 रियाल तक फाइन है, बिना लाइसेंस के चलने से। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पे यहाँ 150 से 300 है, बताया मैं अभी। और अब मैं किसी दिन जहाँ चेकिंग लगा रहेगा ना, वहीं गाड़ी खड़ी करूँगा, वहीं उसको रुकाऊंगा। और क्योंकि अकामा भी नहीं है मेरे पास, अकामा है तो रूम पे ही रहता ज़्यादा करके, तो मैं गाड़ी पे ही फाइन मरवाऊंगा। बोलूँगा भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि मैं इनके इधर 1 साल हो गया, अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं बनाई है। हाँ, तो लाइसेंस अगर नहीं बना रही तो जिम्मेदार यही है। मैं बात किया, मैं बोला कि देखो ये पैसे तुम काट ली, लाइसेंस नहीं बना रहे उसका जिम्मेदार कौन, तुम है ना। बोली हाँ। तो मैं बोला ठीक है, फिर अब जिस दिन कहीं चेकिंग लगा रहेगा उस दिन मैं सीधा ले जाके गाड़ी सामने खड़ा कर दूंगा, वही हिसाब से चलाऊंगा ही, ताकि वो रोका ही ले। तो उसके बाद लाइसेंस पूछेंगे तो बोलूँगा लाइसेंस है नहीं, तो गाड़ी फाइन मराऊंगा। फिर जब गाड़ी फाइन मराऊंगा तो इनका तो जो मेरा 100 काटी है, 100 की जगह फिर इनका 300 भरना पड़ जाएगा। तो मैं बोला अभी चलो तुम, देखता हूँ ड्राइवर से कितना आगे चल सकती हो। तो इसलिए मैं पहले तय कर लिया था कि लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारा काम है लाइसेंस बना के देना। हम लोग बाहर तो काम कर नहीं रहे हैं, हम अपना लाइसेंस बनाएंगे, अपना सब, ये जिम्मेदारी तुम्हारा रहता है। रूम, खाना छोड़ दो, रूम का हर चीज़ का और लाइसेंस का जिम्मेदारी सब कपिल का ही रहता है। तो बोला अगर लाइसेंस मेरा 1 साल हो गया नहीं बनाई हो, उसके बाद अगर कहीं चेकिंग लगा रहेगा तो ये पैसा मैं तुमसे निकलवा दूंगा कि 300 रियाल 150 काटी हो तो मैं उसकी जगह पे और तुमको भराऊंगा। तो अभी आ गया, मैं मदरसा पहुंच गया। फिर ये देखो पहुंच गया, अब उनको चल रहा हूँ, फ़ोन करूँगा तो निकलेंगे, उसके बाद लेके चलूँगा। तो मैं बोला कोई ज़्यादा इनसे हुज्जत करे कोई मतलब रहता नहीं है। इससे अच्छा है कि जैसा काटिए मेरा पैसा वैसा और भरे पैसा, मैं यही सोच लिया हूँ। बाकी इनसे हुज्जत करे कोई मतलब नहीं रही है, हुज्जत करेंगे तो अपने लिए मुश्किल होता है ज़्यादा, इसकी वजह से अभी सोच रहा हूँ वैसे ही काम करूँगा। तो आप लोग भी अगर बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं तो भाई लाइसेंस बनवा लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे अभी देखोगे आप लोगों को वर्गा लगा होगा कि बगैर लाइसेंस के यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, और पकड़े जाने पे 150 रियाल से 300 रियाल तक फाइन है। तो अब आज की वीडियो में दोस्तों यही इतना ही, और उसके बाद फिर चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।